हाय गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के 6 बजे मैं उठ गई थी। अभी इस वक्त 7 साढ़े 7 बजे के लगभग का समय हो रहा है। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, डोरा हाइना खाना खा चुके हैं, सब कुछ सेट है। और अभी इस वक्त तो मैं छत पे जा रही हूँ। मैंने कल शाम को कुछ कपड़े धोए थे, रात को मैंने उन्हें सुखाया नहीं है, वो वॉशिंग मशीन में ही है। तो अभी मुझे वो वॉशिंग मशीन से कपड़े लाके और छत पे सारे सुखाने हैं। और इस बीच एक बार डोरा हाइना को मैं छत पे एक चक्कर कटवाने के लिए लेकर आई हुई हूँ। अब सुबह सुबह धूप काफ़ी अच्छी निकल जाती है क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, होली बीत चुकी है, तो धूप भी बहुत जल्दी निकल जाती है। और आप ये समझिए लगभग 9 बजे के बाद तो ऐसी धूप हो जाती है कि वो तो सहन भी नहीं होती, लाइक उस धूप से तो बचने की ज़रूरत हो जाती है। तो सब कुछ सेट है। पौधों को मैंने 4 दिन बाद देखा है क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं 3-4 दिनों के लिए होली के अवसर पर मैं अजमेर जाऊंगी। तो अजमेर से हम लोग कल शाम को ही लौटे हैं, बल्कि हम लोग कल शाम को काफ़ी लेट, रात को करीब 9 बजे तक लौटे थे हम लोग। और 9 बजे लौटने के बाद में क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी तो उस वक्त तो मैं पौधों को ठीक से देख नहीं पाई। वैसे जब मैं 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मेरी सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, वो 2 होती है। पहली टेंशन होती है डोरा और हाइना की केयर, क्योंकि कहीं अगर ऐसा मौका है कि वहाँ हम डोरा हाइना को नहीं ले जा पाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन होती है कि उनकी केयर कौन करेगा। क्योंकि देखिए, डॉग हॉस्टल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डॉग हॉस्टल में बच्चे रह तो जाते हैं, लेकिन कम से कम मैं अपनी डोरा हाइना का तो कहती हूँ, वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। आप उन्हें 4 दिन रखेंगे ना तो 8 टाइम का जो खाना है ना, वो उसको मतलब बिल्कुल ऑमिट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और खैर मेंटल स्ट्रेस भी उस समय डॉग्स को होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं इनको कहीं लेके नहीं जा पा रही हूँ तो भी मैं इनको घर का ही एनवायरनमेंट दूँ। और उस समय जो हमारी पूनम है, जो मेरी हाउस हेल्प है, वो मेरे बहुत काम आती है क्योंकि वो दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखती है। तो वो प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है मेरे पौधे। कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि इन पौधों को पानी कौन देगा। क्योंकि बारिश का मौसम और सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि पौधे 4 दिन भी बिना पानी के निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो इन्हें रोज़ पानी देना होता है। मतलब एक दिन भी अगर आपने पानी नहीं दिया ना, तो जो थोड़े स्ट्रॉन्ग पौधे हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो कोमल पौधे हैं ना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। उन्हें तो आप ये देखिए, सुबह अगर आपने पानी नहीं दिया ना तो शाम तक वो मुरझाने लग जाते हैं। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं, अब इस बार मैं 4 दिन बाहर जा रही हूँ, पता नहीं मुझे कौन से पौधे मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। और मैं कहीं जाने से इसीलिए कतराती हूँ, जब मुझे 3-4 दिन के लिए कहीं जाना होता है तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बट अभी क्या है कि क्योंकि मैंने इन्हें छत पे रखा हुआ है और छत में हमने एक पानी का नल वगैरह सब कुछ लगा रखा है, पानी की व्यवस्था पूरी करवा रखी है। तो जब मैं कहीं जाती हूँ तो जो हमारे नेबर हैं, मैं उन्हें बोलकर जाती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करके जाती हूँ। और वो भी इतने अच्छे हैं कि वो मेरी रिक्वेस्ट को बिना मेरे कुछ कहे ही पहले ही समझ जाते हैं कि अगर अक्षय आई है तो इसी पर्पज़ से रिक्वेस्ट कर रही होगी। तो वो मेरी एब्सेंस में मेरे पौधों को संभाल लेते हैं। तो मेरी जान में जान आ जाती है कि चलो सब कुछ ठीक है, अब मैं कहीं जा सकती हूँ। क्योंकि देखिए, फैमिली फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होती है, तो आप अपने रिलेटिव्स को और अपने जो इन लॉज है, मतलब जो भी अपने रिलेटिव्स हैं, इनको अपन मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनकी इम्पॉर्टेंस है तो इन्हें भी बना के रखनी पड़ती है। सब चीज़ें, पौधे आपके जीवन का हिस्सा है, रिलेशंस आपके जीवन का हिस्सा है, तो किसी को भी अपन नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते। तो सबको बराबर समय देना पड़ता है और बराबर उनकी महत्वता होती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। कुल मिला के 4 दिन बाद में आई हूँ। पौधे हेल्दी हैं, अच्छा लगा मुझे पौधों को देख के। और दिल से थैंक यू उन्हें जिन्होंने मेरे पौधों का ध्यान रखा, दिल से थैंक यू जिन्होंने मेरे घर का ध्यान रखा। तो जो पड़ोसी धर्म होता है उसकी जो मिसाल है, वो ऐसे मुझे दिखाई देती है। और ऐसे ही शायद आप लोगों को भी दिखाई देती होगी, जब आपकी एब्सेंस में आपके घर का और आपके बच्चों का ध्यान रखा जाता है। तो उसके लिए मेरे नेबर को बहुत बहुत थैंक यू है। और बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट मैं अपने काम को निपटाऊंगी और उसके बाद में मुझे ऑफ़िस भी जाना है। आज 2 दिन बाद में मुझे ऑफ़िस को भी ज्वाइन करना है और लोगों से मिलना है। होली के दिन तो मिल नहीं पाए थे हम लोग, तो अब जाके मिलेंगे। और
करेंगे, होली की बातें करेंगे। सब लोग अपने अपने होली का जो भी एक्सपीरियंस है वो सुनाएंगे, किसने क्या किया, किसने कैसी होली खेली। समटाइम्स कुछ लोगों को गुलाल की होली पसंद आती है, कुछ लोगों को पक्के रंग की होली पसंद आती है, कुछ लोग पानी से खेलते हैं। और इस बार तो हमारी होली मतलब रंग बदलती चली गई। पहले हम लोगों ने सोचा था हम होली ही नहीं खेलेंगे, नहीं यार हम नहीं खेलेंगे होली। फिर सोचा नहीं यार गुलाल से तो होली खेल लेते, उसमें क्या दिक्कत है। तो गुलाल से तो पहले खूब होड़दंग मचा के खूब होली खेली। हम कहीं बाहर नहीं गए, हमने अपने घर में ही, हमारे घर का जो आंगन है वहाँ पे खूब अच्छे से गुलाल की होली खेली, खूब सारा डांस किया, जो मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया हुआ था। बहुत सारा डांस किया। और फिर अचानक ही मतलब पता नहीं कब कौन वो जो मतलब स्ट्रॉन्ग कलर्स होते हैं, जो पक्के कलर होते हैं, वो जो फागुन वाला गुलाबी वाला कलर होता है वो लेके आ गया। और उसने एक को लगाया, फिर उस जिसको लगाया उसने बदला लिया। और ऐसे करके फिर सारे मतलब घर के मेंबर्स हों या जो फ्रेंड्स घर पर आ रखे थे, सब बिल्कुल पक्के कलर में रंग गए। और अभी तो ये वाला, जब मैं छत पे वीडियो बनाती हूँ ना, तो हमारे छत के ऊपर से जब भी ये हवाई जहाज़ निकलते हैं ना, तो उसकी आवाज़ें बहुत तेज़ आ जाती है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ा था। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि जब हमने पक्के कलर खेलने शुरू किए, अभी मतलब पक्के कलर का दौर ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अचानक पीछे से कोई आया और बाल्टी भर के पानी धैड़, और उसके बाद चली पानी की होली। अब आप देखिए, जब पानी की होली चलना शुरू होती है ना, तो फिर तो होली में जो जंगलीपन जिसको कहते हैं ना, वो जंगलीपन आ जाता है। और फिर उस जंगलीपन के साथ में सब ने होली खेली। मतलब जिसने ये भी बोला ना यार मैं बीमार हूँ, यार मुझे ज़ुकाम हो रखा है, यार मुझे उस समय कुछ नहीं सूझता है, कौन बीमार, किसको ज़ुकाम, किसको खांसी, था तो सबको था और अब नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं है। तो फिर उसके बाद में वो जंगली वाली होली खेली गई, खूब अच्छे से एंजॉय किया गया। फिर जब सब थक गए तो फिर सफाई का दौर चला, फिर झाड़ू पोछे और वाइपर से पानी सूता जा रहा है। ये सोचिए कि जितना पानी 2 दिन में ख़त्म होता है ना, वो 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया। मतलब पानी पे पानी, क्योंकि अब आपने होली खेली है, दीवारें गंदी हुई है, गेट गंदे हुए हैं, फर्श गंदी हुई है, तो अब उनको साफ़ करना तो है ही, क्योंकि रहना तो साफ़ सुथरे घर में है ना। ये तो है नहीं कि आप उस कलर भरे घर में रहने लग जाओगे। फिर वो सफाई का दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद में नहाने का दौर। घर में 3-3 बाथरूम है, लेकिन मेरा नंबर आते आते, मेरे नहाने का नंबर आते आते 1.5 घंटे लग गए थे। क्योंकि जब जो बंदा 10 मिनट में बाथरूम से नहा के आ जाता है ना, अब आप सोचिए कि होली का कलर होगा तो वो आधे घंटे से पहले तो निकलेगा, कि घस घस के नहा के निकलेगा ना, तो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद तो मेरा नंबर आया। उसके बाद मैं नहाए धोए। और फिर जब एक बार आप इतना डांस कर लेते हो, इतना होली का कलर हो जाता है, फिर इतना आप नहा लेते हो, तो उसके बाद आती है नींद की खुमारी भाई साहब। उसके बाद आई नींद की खुमारी, थोड़ा सोए, और बस ऐसे हमारा होली का फेस्टिवल निकल गया। बहुत अच्छा, होली की इतनी सारी यादें हैं कि वो नेक्स्ट होली तक ताज़ा रहेंगी। और होली की यादें होती ही इसलिए है कि वो अगली होली तक हमको प्रफुल्लित करती रहे। तो कुल मिला के होली बहुत अच्छी थी, और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी होली इतनी अच्छी रही होगी। ये मेरा आज का मॉर्निंग व्लॉग था। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।